अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर बच्चों हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करेंगे। बच्चों पहले तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपकी किताब के सबसे आसान न्यूमेरिकल हैं। सिर्फ एक फार्मूला और एक स्टेप के अंदर जो है पूरा न्यूमेरिकल हल हो जाता है। तो बारी बारी बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? पहले बच्चों हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या बताया हुआ है। हमें ये बताया बच्चों कि एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 2 मीटर है। तो हम लिखेंगे बच्चों गिवन डाटा में वेवलेंथ ऑफ द वेव, उसको हम वेवलेंथ को जो है लैम्डा से जाहिर करते हैं जो कि 2 मीटर है। एंड इस फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? हमने कैलकुलेट करना है बच्चों वेव की स्पीड। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है बच्चों 5 हर्ट्ज, वो इधर पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है 2। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, आप कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है बच्चों वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ये इंतहाई आसान बच्चों आपका पहला न्यूमेरिकल है। इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल में बच्चों लिखता है अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर भी बच्चों हमारे पास स्पीड दी हुई है 300 मीटर। स्पीड ऑफ द वेव v से जाहिर करेंगे 300 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ को जो हम लैम्डा से जाहिर करेंगे 3 मीटर। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। दोबारा बच्चों हम पहले क्वेश्चन वाला फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू f लैम्डा। लेकिन इसमें चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी जो है मालूम करनी है तो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेलोसिटी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम f इज इक्वल टू v बटा लैम्डा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन में हम जो है वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे 300 है और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 3 है। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है 100 इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हमने जब भी आंसर लिखना है तो उसके साथ जो है वो यूनिट लाजमी लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। कुछ हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। ये भी बच्चों हमारे पहले दो न्यूमेरिकल जैसे ही है। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव 250 हर्ट्ज। इसी तरह स्पीड 340, स्पीड ऑफ साउंड वेव दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ, आपने बच्चों वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव मालूम करनी है। वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू f लैम्डा। यहां से हमने लैम्डा मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी तो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो फिर हम जो है वो बच्चों इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 340, वो पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 250, वो पुट कर देंगे। 340 को 250 से जो है आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 1.36 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट होता है बच्चों मीटर, क्योंकि ये एक वेव की लेंथ है और लेंथ का यूनिट बच्चों हमें पता है कि मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह बच्चों 12.4 है, ये भी इंतहाई आसान है। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव? एक वेव बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब उसका ये सवाल है कि कितने टाइम के अंदर वो अपनी एक वेव पैदा करेगा। पहले हमें बच्चों ये याद होना चाहिए कि वो टाइम जिसके अंदर कोई भी वेव अपनी एक वेव पूरी करती है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो असल में हमने जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दी हुई है 50 हर्ट्ज, हमने जो मालूम करना है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव मालूम करना है, उसको हम कैपिटल T से जाहिर करते हैं। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बटा फ्रीक्वेंसी। यहां से f की वैल्यू 50 है, वो पुट करेंगे, 1 को 50 में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 0.02 सेकंड। यानी कि एक वेव को जो है 0.02 सेकंड चाहिए ताकि वो अपना कंप्लीट साइकिल जो है वो पूरा कर सके। अच्छा बच्चों हमारे पास जो है वो लास्ट दो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल बच्चों प्रॉब्लम 12.5 क्या है? अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। एक वेव की बच्चों वेवलेंथ दी हुई है 0.5 मीटर, वेवलेंथ को बच्चों हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 200 हर्ट्ज।
हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव को हम v से ज़ाहिर करते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। वही बच्चों सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आएगी 200, और लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास आएगा 0.5। 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो आंसर आ जाएगा वो 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है बच्चों। इसी तरह 12.6 है, ये 12.6 और 12.4 एक दूसरे का तकरीबन जो है इनवर्स न्यूमेरिकल है। उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। इसके अंदर टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, और वैल्यूज भी सेम है बच्चों। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है, टाइम पीरियड ऑफ वेव t इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। टाइम पीरियड को बच्चों हम कैपिटल डी से ज़ाहिर करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की जब वैल्यू पुट करेंगे 0.02, 1 को 0.02 पे डिवाइड करेंगे, तो ये बच्चों हमारे पास 50 हर्ट्ज आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप ये काम करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो है ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जो साउंड से रिलेटेड है।